भास्कर राय शाक्त के समाचार शाखा के कट्टर अनुयायी थे। काशी के पंडितों ने ग्रंथकार भट्टनारायण के नेतृत्व में भास्कराचार्य को शास्त्रार्थ करने के लिए विश्वास दिलाने का प्रयास किया था कि उन्होंने पूजन की वाममार्गी आपत्ति अपनाकर बहुत बड़ी भ्रांति की है। शास्त्रार्थ भी हुआ, किंतु शास्त्रार्थ करने वाले समुदाय में से ही भास्कर राय के विपक्ष में शास्त्रार्थ करने वालों के माध्यम से ही विद्वान सन्यासी कुंकुमारनंद सरस्वती ने पंडितों से कहा कि भास्कर राय को हतप्रद करने का समस्त प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि साक्षात श्रीदेवी ही उनकी वाणी द्वारा उत्तर दे रही हैं। तथापि ग्रंथकार भट्ट नारायण को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने इस कथन की पुष्टि के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा। तब उक्त सन्यासी ने अपने प्रमाण की पुष्टि में वाराणसी के उसी स्थल पर यज्ञस्थली में स्थित पात्र का कुछ जल हाथ में लिया, जिससे भास्कर राय ने श्रीदेवी को स्नान कराया था और उससे भट्ट नारायण की आंखों पर अभिषिक्त कर दिया। नारायण भट्ट को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्होंने देखा कि भास्कर राय के इस कंधे पर विराजमान एवं उनके मुख से बोलती हुई श्रीदेवी उनकी आंखों के सामने उपस्थित है। भट्ट नारायण यह दृश्य देखकर चुपचाप वहां से लौट गए। भास्कर राय वाममार्गी शाक्त विकौल साधक, उन्होंने अपनी पत्नी को श्री विद्या की दीक्षा दी थी। काशी का चक्रेश मंदिर, रामेश्वर का वज्रेश्वर मंदिर आदि उन्हीं के द्वारा निर्मित कराए गए थे। उन्हें सोडान्यास सिद्ध थे। यहाँ पर भास्कर राय ने ही जो भगवती की उपासना के विषय में जो व्याख्या की थी, उसमें शगुन ध्यान की उपासना के अंतर्गत निर्गुण ध्यान के विषय में जो कुछ अकथ्य होने के कारण उसे प्राप्त होने वाले फल एवं उसको प्राप्त करने की विधि पर प्रकाश डालता हुआ 15वां मंत्र प्रस्तुत करता है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में विलक्षण साधना प्रणाली निर्देश हुई है। अतः उनके दुस्साहस एवं चीर कालोपरांत फलप्रद होने से पंचदशी मंत्र में समर्पित द्रव्यों को स्वीकार के द्वारा अर्वमान अल्लास परंपरा ही साधना पद्धति है और यह सिद्ध होता है कि कल्प सूत्र में ही इसी विधान को करने का निर्देश दिया है। भास्कर राय कहते हैं कि मन में विलीन हो जाने पर तथा निद्रा के दूर हो जाने पर जो ईश्वर रूपता प्राप्त होती है, उसे ही ज्ञान की सप्तक भूमिका कहा गया है। इसे ही योगी जन निर्विकल्पावस्था में अनुभव करते हैं। योगी जन उन्मोत्तर और अनवस्थापोल्लास में इसकी अनुभूति करते कहा गया है। आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि वह अहंकार की भावना से ग्रस्त है और इसकी अवधारणा यह है कि वैज्ञानिक शोधों पर केवल उसके सिद्धांत का अधिकार है, परंतु इस रहस्यमय ब्रह्मांड में उत्पन्न कोई जीव केवल मुट्ठी भर ही इसको जान सकता है। आप बूझे से हैं, खिन्न रहते हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। कोई जानकार देखता है तो पूछताछ करता है तो समझ जाता है कि आपके शरीर का निगेटिव पॉइंट दुर्बल हो गया है। यह समस्या आजकल कुछ ज़्यादा है क्योंकि हम आधुनिक हो गए हैं। हमारे यहाँ लोग इस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं। वे पूछते हैं क्या ये टाने टोटके प्रबंध को बदल सकते हैं। हमारा शरीर एक ऊर्जा परिपंथ से संचालित होता है। इसका ऊर्जा चक्र निर्धारित है, प्रकृति ने किया है और इस ऊर्जा चक्र से अनुसार ही उसे सभी कर्म करने होंगे। ऊर्जा चक्र की इस व्यवस्था में संघर्षशील कर्म के द्वारा या तकनीक द्वारा ऊर्जा चक्र में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे वाहन पर बैठे हुए आपके किसी निर्णय से सेकंड या विलंब आपको मौत से मुंह में धकेल सकता है या बचा सकता है। ऐसे ही ऊर्जा चक्र की ऊर्जा परिवर्तित होने से प्रारब्ध भी प्रभावित होता ही है। स्मरण कि दिए
कभी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का कमर में डोरा पहनना आवश्यक था, काले धागे से बंधा, जिसमें लहसुन, ताबीज, तांबे को पैसा आदि होता था। यह रीढ़ के निचले बूंद को मजबूत करने से लिए था, जो त्रिकास्थि से मध्य में होता है। दोनों ओर निचली कमर की हड्डियां धरती की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उपयुक्त से समझ में आ जाता है कि डोरे ताबीज की शक्ति का रहस्य क्या है। यह किसी भी ऊर्जा चक्र के तरंगों को नियंत्रित कर अनियंत्रित करके किसी का क्रिया चक्र सुधारना या बिगाड़ना कर देता है। आगे के रहस्य लिखने से कुछ लोग परेशान होते हैं, फिर फ़ोन करते हैं, कहते हैं रहस्य मत खोलिए, पाखंडियों ने इसे व्यापार बना दिया है, जबकि यह लोक कल्याण के लिए है।